हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज सीए लवीना पाहुजा सरीन। हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉस्ट शीट, ये है हमने कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक मटेरियल, लेबर की एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, किस तरीके से देखेंगे हम उसमें क्या क्या कॉस्ट आई, मटेरियल आया, लेबर आया, ओवरहेड्स आए, ओवरहेड्स के टाइप्स हमने डिस्कस करे थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अब हर टॉपिक पे एक अलग अलग चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल। मटेरियल में दिस इज द फर्स्ट चैप्टर मटेरियल। मटेरियल में हमने क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले स्टॉक, कि मटेरियल का स्टॉक किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा ना। देखो मटेरियल का स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करेंगे, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, कौन कौन से लेवल्स होंगे, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये चार हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लेवल, व्हाट इज मैक्सिमम लेवल, आपको नाम से ही पता चल रहा है। मैक्सिमम लेवल मतलब इससे ज्यादा क्वांटिटी हमारे स्टॉक में नहीं होनी चाहिए, है ना। रीजन क्यों नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, अगर हमने जरूरत से ज्यादा रख लेते हैं हम, ठीक है, जितना हमारा डेली की जरूरत है जब तक हमारा ऑर्डर आएगा उससे ज्यादा अगर हम अपने स्टॉक में रखते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए हमें मैक्सिमम स्टॉक से ज्यादा, क्यों नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर हमने ज्यादा रख लिया, एक तो पैसा हमारा ब्लॉक रहेगा, है ना। तो कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल जो हमारी होगी वो अननेसेसरीली ब्लॉक रहेगी, है ना। तो उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम और बिजनेस में लगा सकते हैं। सेकंड थिंग हमारा क्या हो जाएगा, चोरी का डर रहेगा, चोरी हो सकता है वो, है ना। सेकंड ये हो गया। और थर्ड हमारा क्या रहेगा, डिटेरियोरेशन हो गया, है ना। और जैसे मटेरियल पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़े पड़े मटेरियल में भी क्वालिटी डाउन हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो हमारी उस वाली प्रोडक्शन की क्वालिटी भी वो नहीं आएगी। इसलिए हमने इस चीज को भी ध्यान देना है, डिटेरियोरेशन या ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलीट भी हो सकता है वो मटेरियल। तो इस वजह से हमने मैक्सिमम लेवल तक ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, इसमें एक चीज और आ जाएगी कि हमने रखने का एक्सपेंस भी आएगा, जो हम उसको स्टोर कर रहे हैं, है ना, अपने गोडाउन में, जहाँ उस गोडाउन का रेंट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, जो भी हमारा वहाँ पे एम्प्लॉयज रखे जाएंगे, गार्ड्स रखे जाएंगे, उनकी सैलरी जाएगी, वो सारे एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, हमें ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी हमने अगर ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, इससे ज़्यादा स्टॉक तो किसी हाल में हमने नहीं रखना, दैट इज मैक्सिमम लेवल। ओके, इसको कैलकुलेट करने के हमारे फॉर्मूले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहले हम चारों का मीनिंग डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिस्कस हो गया मैक्सिमम लेवल क्या है। देन हमारा आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब इससे कम हमने किसी हाल में नहीं रखना, है ना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि हमारा अगर हम इससे भी कम रखेंगे, इस वाले मटेरियल से भी कम रखेंगे, तो हमारा डेली की डिमांड मीट नहीं होगी। जैसे हमें आज मटेरियल चाहिए अपने प्रोडक्शन में, अब हम वो प्रोडक्शन का जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, अपने गोडाउन से, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट परचेजर से अगर हम ऑर्डर करेंगे वो तो आने में टाइम लगेगा। तो हमारे गोडाउन में इतना मटेरियल जरूर होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन को मीट कर सकते, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट कर सके उस टाइम के लिए, दैट इज मिनिमम लेवल। ठीक है, उसमें क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, जैसे एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया कि हम किस किस रेट से हम कंज्यूम करते हैं, कैसे कैसे वो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, एक दिन में कितना कंज्यूम हो जाता है। सेकेंड थिंग, वो मटेरियल को अगर हम और ऑर्डर करते हैं तो उसको हमारे गोडाउन तक आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा मिनिमम लेवल। ठीक है, और थर्ड हमारा हो जाएगा कि कितना हमारा किस वाले लेवल पे आके हमने ऑर्डर करना है, इन चीजों पे हमारा डिपेंड करेगा मिनिमम लेवल। अभी हम इनका डिस्कशन प्रॉपर करेंगे। दो हमने पढ़े हैं, मैक्सिमम लेवल इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, मिनिमम लेवल इससे कम स्टॉक नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, कैपिटल ज्यादा ब्लॉक रहेगी हमारी। और मिनिमम लेवल से कम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन मीट नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो पाएगी, जो हमारे कस्टमर्स हो गए उनकी रिक्वायरमेंट हम टाइम पे मीट नहीं कर पाएंगे अगर हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी टाइम पे। तो इस वजह से मैक्सिमम और मिनिमम लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। सेकेंड थिंग हमारे थर्ड आता है हमारा रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल, कि इस वाले लेवल पे पहुंच के हमने ऑर्डर कर देना है और मटेरियल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल में डिफरेंस क्या है ना। मिनिमम लेवल है इससे कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीऑर्डर लेवल जो है ना वो मिनिमम लेवल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वाले, जैसे सपोज करो हमारे पास हमारे गोडाउन में 1000 लीटर्स का
1000 लीटर्स का मटेरियल पड़ा है, ठीक है, दैट इज वो हमने डिसाइड करा है रीऑर्डर लेवल। किस तरीके से डिसाइड करा है हमारा, कि हमने मैक्सिमम यूजेज कितनी हो जाएगी और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना लगेगा। अगर हमने एक दिन में हमारा यूज हो जाता है सपोज करो 200 लीटर्स, 200 लीटर एक दिन में हमारा यूज हो जाता है 1 डे, ठीक है, और मटेरियल आने में हमें कितने दिन लग जाते हैं 5 डेज। तो 5 डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो 1000 लीटर्स हमारा रीऑर्डर लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल किस तरीके से कैलकुलेट होगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम यूसेज, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल में डिफरेंस क्या है। दोनों ही सुनने में एक ही बात लग रही है कि मिनिमम लेवल से कम नहीं होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल पे हमें दोबारा ऑर्डर कर देना है। दोनों में डिफरेंस ये है, रीऑर्डर लेवल जो होगा ना वो मिनिमम लेवल से ज्यादा होगा। रीऑर्डर लेवल इज नॉट डेंजर पॉइंट। हमने क्या करना है, इस लेवल पे आते ही दोबारा स्टॉक ऑर्डर कर देना है, दैट इज रीऑर्डर लेवल। बट मिनिमम लेवल क्या है, इज अ डेंजर पॉइंट, कि इसके बाद तो हमने कम होने ही नहीं देना। इसका मतलब रीऑर्डर लेवल इज सेट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जो बिल्कुल हाई हो गया, इतना तो इतना इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मिनिमम लेवल इससे कम होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। उसके बीच में होता है हमारा रीऑर्डर लेवल, कि इस लेवल पे आके हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होंगे, इनके आपस में रिलेशंस क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करें कि हमारा ऑप्टिमम लेवल रहे। इसका मतलब हमने एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए कि ऑर्डर करने का एक्सपेंस क्या आ रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस क्या आ रहा है, उसको स्टोर करने का एक्सपेंस क्या आ रहा है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करनी है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ऑप्टिमम लेवल होगा, इसका मतलब कि मिनिमम एक्सपेंस आए, ओके, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैक्सिमम लेवल, डिटेल में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो ये मटेरियल के जो फॉर्मूले हैं सारे जो हमने अभी डिस्कस किया था, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, सब कुछ जो हमने डिस्कस किया था, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करोगे, उसको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करोगे, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ना, आप सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। बट अगर आप क्रैम करने का ट्राई करोगे ना, तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। लाइक अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया, जैसा आपका फॉर्मूला है उस तरीके का आपका कुछ कोई क्वांटिटी या कोई आपका अमाउंट ऐसा आया ही नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने तो क्रैम किया था कि आपका यही होगा, तो आप वैसे ही करोगे। बट अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा इसको, कि आपने क्या चीज किस तरीके से और क्यों कैलकुलेट करी है ऐसे, तो आपको इजी रहेगा करना। तो हम इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमने मैक्सिमम लेवल किस तरीके से या रीऑर्डर लेवल किस तरीके से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब इस लेवल पे आके हमने दोबारा ऑर्डर करना है। अभी हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लाइक हमने कुछ ऑर्डर किया, हम अपना फ्रेश मटेरियल जो ऑर्डर करा, ठीक है, उसको मिनिमम हमारे तक पहुंचने में टाइम लगता है 2 डेज, बट मैक्सिमम उसको 5 डेज भी लग सकते हैं, है ना। बट हमने अब कितना मेंटेन करना होता है रीऑर्डर लेवल, मतलब इस लेवल पे आके हमने दोबारा ऑर्डर कर देना है। इसका मतलब हमने 5 डेज कम से कम सोच के चलना है इनटू मैक्सिमम यूजेज, कि एक दिन में आपकी कितनी यूजेज हो जाती है। यूजेज अगर हम देखें, यह है डिलीवरी पीरियड। यूजेज अगर हम देखें, मिनिमम सपोज करो हमारी 100 लीटर्स होती है, ठीक है, और मैक्सिमम हमारी होती है 500 लीटर्स एक दिन में। अब हमने डिसाइड क्या हमने देखना होता है कि हमारा किसी भी तरीके का प्रोडक्शन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कितना स्टॉक रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम, देखो कितना हमारा मैक्सिमम, हम सपोज करके चलें कि हमारा मैक्सिमम यूज हो गया, एक दिन में हमारा मैक्सिमम यूज हो रहा है। हालांकि क्या होता है कि जो मिनिमम हमारा लेवल है ना 100 और मैक्सिमम, इसके बीच में कहीं भी यूज होता रहता है। बट हम अज्यूम करें हमारा
पूरा टाइम मैक्सिमम लेवल चल रहा है कि हमने एवरी डे हम 500 लीटर्स ले रहे हैं, ताकि हमारी सेफर साइड रहने के लिए हमने क्या किया, 500 लीटर्स इनटू 5 डेज, मैक्सिमम दिन है ना। अगर हम डेली भी 500 यूज कर लें, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, डेली भी अगर हम 500 यूज कर लें और वो 5 डेज में डिलीवर होगा जो हमारा नया आया है, तो भी हमारे पास इतनी क्वांटिटी है कि हमारा 5 दिन का काम चल जाएगा। ठीक है, लाइक 500 इंटू 5, तो हमारा क्या कितना हो जाएगा, 2500 रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब इस लेवल पे आके जब हमारे बुक्स में जब हमारे स्टोरेज में गोडाउन में स्टॉक हमारा 2500 लीटर्स रह गया, इसका मतलब मटेरियल हमारा 2500 लीटर्स रह गया, एट दैट पॉइंट इमीडिएटली प्लेस अ न्यू ऑर्डर। हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्या देख के कि अगर हमारे मैक्सिमम 5 डेज में तो डिलीवर हो ही जाएगा, हो सकता है 3 दिन में डिलीवर हो जाए, 4 दिन में डिलीवर हो जाए, या 2 दिन में ही डिलीवर हो जाए। अगर हमारे मैक्सिमम 5 डेज लग भी गए और हर दिन हमारा मैक्सिमम यूजेज भी हो गया 500 लीटर एवरी डे, तब भी हमारे पास 5 दिन काम करने के लिए मटेरियल है। दैट इज रीऑर्डर लेवल, कि हम कहीं भी फेल नहीं होंगे, ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा जब हमारे पास प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ना हो। ठीक है, सपोज हम इससे कम में मान लेते हैं, हम कहेंगे नहीं हम तो एवरेज करेंगे, तो 300 लीटर मतलब 500 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 300 लीटर हम रख लेते हैं। 300 लीटर इंटू हम 4 डेज का कर लेते हैं, है ना। अब सपोज करो हमारा किसी दिन 500 लीटर यूज हो गया और किसी दिन भी 500 लीटर यूज हो गया, उससे ज्यादा भी यूज हो सकते हैं 500 लीटर्स, है ना। तो अगर हमारा सपोज करो 4 डेज की 500 लीटर्स यूज हो जाता है, तो हमारा 2000 हो जाएगा, तो हमारी क्वांटिटी मीट नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, मैक्सिमम लेवल पे लिया है। मैक्सिमम लेवल 500 लीटर, मैक्सिमम पीरियड 5 डेज, कि 5 दिन तक अगर डिलीवरी नहीं भी आती और एवरी डे हम मैक्सिमम यूज कर भी लेते हैं, तब भी हमारे पास मटेरियल है प्रोडक्शन को मीट करने के लिए। इट मीन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम दोबारा इसको अलग तरीके से ट्राई करेंगे। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, कि मैक्सिमम लेवल हमने डिस्कस किया था। मैक्सिमम लेवल क्या होता है कि इससे ऊपर क्वांटिटी हमें मेंटेन नहीं करनी, ड्यू टू ब्लॉकिंग अप ऑफ कैपिटल। हमें फालतू में वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं रखनी, फालतू के एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने हमने। ये सारा हमारा क्या है, उन खर्चों को अवॉइड करने के लिए, उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें मैक्सिमम लेवल से ऊपर का स्टॉक नहीं रखना। तो मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमारा ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रीऑर्डर लेवल ले लेंगे। रीऑर्डर लेवल क्या है, हमने कहा ना 5 दिन हमने यूज करा और मैक्सिमम कंजम्पशन करी, दैट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। तो हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी दोबारा फ्रेश डिलीवरी के लिए वो कर रहे हैं, तो हमारी कितनी क्वांटिटी आई। सपोज करो हमारा रीऑर्डर लेवल जो हमारा था वो हमारे पास ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा हुआ है 2500, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमने फ्रेश प्लेस कर दिया, फ्रेश हमने प्लेस कर दिया 5000 लीटर्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी 5000। ये हम सब अज्यूम कर रहे हैं कि 5000 लीटर का फ्रेश डिलीवरी हमने प्लेस करा है ऑर्डर। फिर हमारा आता है माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मतलब मैक्सिमम लेवल हमारा क्या है, मैक्सिमम लेवल मतलब इससे ज्यादा हमने नहीं रखना। अब हम वो निकालते कैसे हैं कि हम मिनिमम भी कंज्यूम कर लें, कम से कम तो कंज्यूम करेंगे ही सही ना। मिनिमम कंजम्पशन अगर हमारी 100 लीटर है, मिनिमम 100 तो है ही है ना। अगर हम मिनिमम भी यूज करते हैं तो हमारा इतना ही होना चाहिए, तो 100 लीटर इंटू मिनिमम कंजम्पशन, मतलब मिनिमम हमारा 100 लीटर तो होगा ही होगा कंज्यूम पर डे। पर डे कंजम्पशन मिनिमम 100 लीटर अगर मिनिमम भी होती है तो, और मल्टीप्लाई बाय, मतलब हमारे पास जल्दी से जल्दी भी अगर मटेरियल आ जाता है तो हार्डली कितने दिन में आ जाएगा, 2 डेज में। मतलब कम से कम हमारा यूज हुआ और 2 दिन में हमारा मटेरियल नेक्स्ट भी आ गया, तो हमारी 200 ये यूजेज हो गई। तो हमने क्या निकाल रहे हैं मैक्सिमम लेवल, तो हम डिडक्ट किसको करेंगे, मिनिमम, कि हमारा मिनिमम तो मिनिमम यूज हो रहा है, उसके बाद भी हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, रीऑर्डर लेवल 2500 इन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी सपोज 5000 और माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7500 माइनस 200, 7300 हमारा मैक्सिमम लेवल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। रीऑर्डर लेवल, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? जैसे मैक्सिमम लेवल हम निकाल रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं होगा, गोडाउन में इससे ज्यादा हमने नहीं मेंटेन करना। तो रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेज। ठीक है, मैक्सिमम इतना होगा, 2500 आ गया हमारा, 500 इंटू 5 प्लस सपोज करो मैक्सिमम वाला हमारे पास इसमें रीऑर्डर लेवल वाला स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। इतना स्टॉक होने के बाद हमने फ्रेश क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, क्योंकि हम उस पर आके फ्रेश क्वांटिटी ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही हमारी 2500 क्वांटिटी हुई, उसके बाद हमने फ्रेश क्वांटिटी ऑर्डर कर दी 5000, तो टोटल हमारी 7500 हो गई। और 2 दिन के अंदर वो क्वांटिटी हमारी डिलीवर भी हो गई। और मिनिमम कंजम्पशन 2 दिन का रहा हमारा 100 लीटर्स पर डे, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेवल निकालना है कि मिनिमम तो इतना कंज्यूम हो गई होगा, तो हमने उन 2 दिन की कंजम्पशन लेस कर दी, तो हमारा क्या निकल गया, मैक्सिमम लेवल। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और आगे के हमारे मिनिमम लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थैंक यू सो मच। अब हमारा आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इज अ काइंड ऑफ डेंजर लेवल, कि इससे कम तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से कम होता है। हालांकि रीऑर्डर लेवल कौन सा होता है कि इस वाले पॉइंट पे पहुंच के हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दिया। और मिनिमम लेवल क्या होता है, देखो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर फ्रेश ऑर्डर। तो क्या होता है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन? इज हमने क्या कहा था कि कंजम्पशन मिनिमम हमारी 100 लीटर है, मैक्सिमम 500 लीटर है, तो एवरेज कितनी हो गई हमारी 300 लीटर। 500 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 300 लीटर। और एवरेज टाइम क्या हो गया हमारा, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 डेज। ठीक है, 4 डेज हमारा एवरेज, मतलब हम ना तो हम हायर पे ले रहे हैं, ना ही हम मिनिमम पे ले रहे हैं, ना तो लोअर पे मतलब लोएस्ट पे 2, ना ही मैक्सिमम पे 6। मिनिमम और मैक्सिमम पे नहीं ले रहे, हम एवरेज पे ले रहे हैं कि हमारा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन और एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर फ्रेश ऑर्डर रहेगा। तो रीऑर्डर लेवल में से हम इसको लेस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा मिनिमम लेवल, कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल जो हमने यहाँ पे निकाला है मैक्सिमम रीऑर्डर, हमने इसको 5 की जगह 6 कर दिया, क्योंकि हमारा फॉर इजी कैलकुलेशन है ना। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, इज 6 इंटू मैक्सिमम यूजेज 500, ये हो गया 3000। रीऑर्डर लेवल कितना, 3000 प्लस हमने कहा था रीऑर्डर क्वांटिटी सपोज करो 5000, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है हमारी 100 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारा 2 डेज 200। तो 3000 प्लस 5000 8000 माइनस 200 इज 7800। ठीक है, अब हमारा आता है रीऑर्डर लेवल में कितना, 3000 माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इज 300 इंटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर फ्रेश ऑर्डर इज 4 डेज, तो 1200 कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 1200 विल बी 1800। ठीक है, आपको इस वाली वीडियो में कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए फॉर ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल के लिए। ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल के लिए हमें कितनी एक बार में क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। तो वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड फॉर्मूला है, उसका भी कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूला है, उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे हम। तो उसके लिए हमें एक पूरा सेशन जा सकता है, तो हम उसके लिए नई वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।